नमस्कार। जिस नियम को लेकर देश भर में विरोध चल रहा था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगते ही सवाल उठने लगे। क्या सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया और क्या इस फैसले की कीमत अब बीजेपी को राजनीतिक तौर पर चुकानी पड़ेगी? देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद पहले दिन से ही सामने आ गया था। विश्वविद्यालयों, शिक्षकों, छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों की तरफ से लगातार सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि यह नियम न तो पूरी तरह से स्पष्ट है और न ही इसके सामाजिक असर पर पर्याप्त चर्चा हुई है। फिर माहौल के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसका राजनीतिक असर कहीं ज्यादा गहरा है, खासकर तब जब यह नियम पहले से ही बीजेपी सरकार के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। विरोध के बीच लाई गई नीति पर आंदोलन को रोक लगना सरकार की रणनीति और तैयारी दोनों पर सवाल खड़े करता है। यूजीसी का तर्क था कि यूजीसी के नए नियमों से उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, पिछड़े वंचितों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कई लोगों को लगा कि यह नियम जरूरत से ज्यादा शक्ति देता है और इसे अग्रणी जातियों के खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। यही कारण था कि विरोध लगातार तेज होता गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी, तो सरकार के समर्थकों में भी असमंजस पैदा हो गया। सवाल उठने लगे, अगर नियम इतना ही संतुलित और मजबूत था तो उसे लेकर इतना बड़ा विरोध क्यों हुआ, और अगर विरोध था तो सरकार ने सभी पक्षों से बात करके सहमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। यहाँ से बीजेपी के लिए राजनीतिक मुश्किल शुरू होती है। एक तरफ सरकार सुधारों की बात करती है, दूसरी तरफ बार बार ऐसे फैसले आते हैं जो अदालत में अटक जाते हैं। इससे यह धारणा बनती है कि नीतियां सोच समझकर कम और जल्दीबाजी में ज्यादा बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोक ने विरोध करने वाले को भी नैतिक बल दिया है। अब वे कह रहे हैं कि उनकी आशंकाएं बेबुनियाद नहीं थी। यह विरोध सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा जगत के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठी। यही बात बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह विरोध किसी एक राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नहीं दिखता। अगली जातियों और मध्यम वर्ग के बीच भी इस मुद्दे को लेकर भ्रम की स्थिति बनी। कुछ लोगों को लगा कि यह नियम उनके हित में होगा, जबकि दूसरों को डर था कि इससे अवसर और सीमित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इस भ्रम को और गहरा कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार ने बिना पूरी तैयारी के ऐसा बड़ा फैसला लिया। विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने कहा कि बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े फैसलों का ऐलान करती है, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले कानूनी और सामाजिक सहमति नहीं बनाती। इससे सरकार की छवि पर एक बार फिर ट्रायल एंड एरर वाली बनती दिखी। हालांकि यह भी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक अंतिम फैसला नहीं है। आगे सुनवाई होगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी और नियमों में बदलाव की संभावना भी बनी रहेगी। लेकिन राजनीति में फिलहाल की स्थिति ही सबसे ज्यादा असर डालती है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि यूजीसी का नया नियम सिर्फ एक शैक्षणिक सुधार नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक परीक्षा भी था, जिसमें बीजेपी फिलहाल दबाव में नजर आ रही है। अब असली सवाल यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला देगा, बल्कि यह है कि क्या बीजेपी इस विरोध और अदालत की रोक से सबक लेकर अपनी नीति और संवाद दोनों में सुधार करेगी, या फिर यह मामला सरकार के लिए एक और राजनीतिक झटका बन जाएगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।